क्या बताऊं, जब से मेरी बहू आई है ना, तब से मेरे तो मजे ही मजे हैं। मुझे तो वो घर का कोई भी काम नहीं करने देती। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर झाड़ू पोछा करके पूजा करती है। और मेरी बड़ी बहू, उसका तो पूछो ही मत, वो तो सारा दिन मम्मी जी कहते हुए थकती ही नहीं है। बढ़िया है तुम्हारा। और मेरी एक बहू तो सुबह 9-10 बजे उठती है और दूसरी बहू जल्दी उठ जाती है और वह 6-7 बजे अपना खाना बनाकर खाकर ऑफिस के लिए चली जाती है। अरे दीदी, तो आप उसे बोल दिया करो कि आपके लिए भी खाना बना दिया करे। अरे इसी चक्कर में तो हमारे घर में कई बार बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। अब तो मैंने अपने दोनों बहुओं से बोलना ही बंद कर दिया है। दीदी, इस मामले में तो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। दीदी, आप थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आती हूँ। मुझे दुकान से कुछ सामान लेकर आना है, क्योंकि छोटी बहू अभी खाना बना रही है, फिर वह खाना खाएगी और फिर उसे कॉलेज भी जाना है, क्योंकि मेरी बड़ी बहू तो ऑफिस जाती है और छोटी बहू अभी पढ़ाई कर रही है। हाँ, मुझे दूसरों से पता चला कि तुम्हारी एक बहू तो नौकरी कर रही है और एक पढ़ाई कर रही है। बस तुम भी ना, क्या जरूरत थी तुम्हें बहू से नौकरी करवाने की। अरे दीदी, आपको पता है ना, जमाना बदल गया है और घर पर काम ही कितना है, तो क्या करेगी वो घर पर बैठकर। तो घर के काम करके चली जाया करेंगी ऑफिस। अरे तुम सास हो, तुम बहुओं को घर का काम बताओ, सारा दिन उन्हें घर के काम में लगा कर रखो। क्या ऑफिस भेजने लगी तुम। ये जो ऑफिस जाने वाली बहुएं होती है ना, ये सास ससुर की सेवा नहीं करती। फिर बुढ़ापे में कहाँ जाओगी तुम। अरे नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने बेटों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं और मेरी दोनों बहुएं ऐसी नहीं हैं। बहुत ही अच्छे घर से हैं मेरी दोनों बहुएं। बात संस्कारों की होती है दीदी। चलो दीदी, आप बैठो, मैं अभी दुकान से सामान लेकर आती हूँ। बड़ी आई मेरी बहुएं। नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? नमस्ते बेटा, तबीयत को क्या है? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। ये लीजिए आंटी जी, चाय पीजिए, मैंने आपके लिए बनाई है। अरे बेटा, घर में तो बहुत साफ सफाई है, घर के काम कौन करता है? आंटी जी, घर के काम का कोई बंटवारा थोड़ी ना है, जिसको जो काम दिखता है वही कर लेता है। कभी कभी जब घर में काम ज्यादा होता है तो मैं और दीदी घर के काम को बांट लेते हैं। कभी कभी झाड़ू पोछा वो लगा देती हैं तो कभी मैं लगा देती हूँ। कभी कभी मम्मी जी भी हाथ बटा देती हैं और मुझे भी कॉलेज जाना होता है तो मैं जल्दी जल्दी काम करके कॉलेज चली जाती हूँ। अरे बेटा, तुम घर के सारे काम अकेली क्यों करती हो? अपनी जेठानी को बोला करो कि सुबह ऑफिस जाने से पहले घर के काम करके जाया करे। और अभी मुझे रसोई से बर्तन धुलने की आवाज आ रही थी, तुम ही धो रही थी क्या? हाँ आंटी जी, मैं ही धो रही थी। अरे बेटा, तुम बर्तन क्यों साफ कर रही थी? बर्तनों का ढेर लगा के रख दिया करो। जब शाम को बड़ी बहू आती है तो उसे कहा करो कि बर्तन साफ करे। अरे नहीं आंटी जी, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है और किचन में झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। ऐसा मम्मी जी कहती हैं कि घर में ज्यादा देर झूठे बर्तन रखने से घर में लक्ष्मी नहीं आती है। अरे बेटा, ये सब तो बोलने की बातें हैं। तुम्हारी सास काम करवाने के चक्कर में ये सब बोलती होगी कि तुम जल्दी जल्दी काम निपटा लो। अगर तुम किचन का काम निपटाती हो तो झाड़ू पोछा मत किया करो। नहीं आंटी जी, जिसको जैसा समय मिल जाता है वैसे ही कर लेते हैं। आज तो झाड़ू पोछा मम्मी जी ने ही किया है, क्योंकि आज मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही थी तो मम्मी जी कहने लगी कि तुम जल्दी जल्दी खाना बना लो, झाड़ू पोछा मैं लगा देती हूँ। अरे बेटा, मुझे तो समझ ही नहीं आया। कोई बात नहीं आंटी जी, आपके घर का रहन सहन ऐसा नहीं है ना, तो इसलिए आपको समझ नहीं आया। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ। वो आंटी जी, दीदी अगर ऑफिस से जल्दी आ जाती हैं तो दीदी बना लेती हैं, वरना मम्मी जी बना लेती हैं। सुबह का नाश्ता दीदी बनाती है। तुम्हारी जेठानी तो बड़ी चालाक है, बस सुबह का नाश्ता ही बनाती है। अरे आंटी जी, आपको पता है मुझसे ज्यादा तो दीदी थक जाती हैं। पहले ऑफिस जाती हैं, ऑफिस में इतना सारा काम होता है, ऑफिस में काम करते करते ही एनर्जी खत्म हो जाती है। अच्छा आंटी जी, मैं चलती हूँ, अभी बहुत काम पड़ा है, फिर मुझे कॉलेज भी जाना है, मम्मी जी आती ही होंगी। लेकिन बेटा, अरे आंटी जी, आप नहीं समझोगी, और जो काम करने आप यहाँ पर आई हो वो भी नहीं होगा आपसे। अरे आंटी जी, जो आप मुझे ये पंप भरने का कोशिश कर रही है ना, ये दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली है। अरे बेटा, अरे आंटी जी, आजकल के पढ़े लिखे बच्चे सब समझते हैं। हम अपने दिमाग का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देते हैं, हम अपने दिमाग के हिसाब से चलते हैं। यही तो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया है। ये सब पैतरे आप कहीं और आजमाना, यहाँ पर तो चलने वाले हैं नहीं। अरे इसे कैसे पता चला? अरे तुम आ गई। अरे तुम्हें पता है तुम्हारी बहू क्या बोल रही थी अभी? ये कह रही थी कि घर का सारा काम मैं ही करती हूँ, झाड़ू पोछा भी मैं ही करती हूँ। तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। अरे दीदी, मैं दुकान तो जा ही नहीं पाई, मैं तो किचन में खड़े खड़े आपकी सारी बातें सुन रही थी। बहू ने मुझे किचन में ही रोक लिया था। तो दीदी, ये आग लगाने वाले काम ना कहीं आप और जाके करिए। मैं आपको कितना अच्छा समझती थी, लेकिन अरे दीदी, आप अकेले में जाकर बैठकर सोचना कि मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं या नहीं। चलो दीदी, राम राम, मुझे घर के काम भी करने हैं और अब किसी और के घर जाकर ये आग लगाने वाले काम मत करना। और हाँ, अगली बार जब किसी के घर जाया करो तो सुख शांति से जाया करो, ताकि लोग आपके दोबारा आने का इंतजार करें कि आप कब आओ, ना कि सामने वाला ये सोचे कि आप आओ ही ना।
मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी दोनों बहुएं ऐसी नहीं है ना। अरे दीदी, अगर आपकी बहुएं ऐसी नहीं है तो आपको भी थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप अपनी सोच बदलिए, आपने तो हद ही कर दी। अरे ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी बहुओं की परीक्षा लेकर देखती हूँ कि सच में तुम्हारी बहुएं अच्छी हैं या तुम ऐसे ही उनके गुणगान करती रहती हो। तो दीदी आपने चेक कर लिया ना कि मेरी बहुएं कैसी हैं? हाँ, तुम तो स्वर्ग में हो, स्वर्ग में। तो दीदी सोच लीजिए कि जीते जी स्वर्ग में रहना है या मरने के बाद। अरे तुम भी ना। बस आगे से ऐसे काम मत करना। मैं आपकी अपनी हूँ तो मैंने आपको समझा दिया, और अगर यही काम कहीं और जाकर करोगी तो पता नहीं आपका क्या हाल होगा। सामने वाला आपको कुछ भी बोल सकता है। सही कहा ना दोस्तों। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।